हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी बेस चैनल के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर एयरफोर्स एंड ऑल डिफेंस एग्जामिनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं लेटेस्ट इसी तरीके के वीडियोस लाते रहता हूं तो आपको वो सबसे पहले मिल सके। चलिए, तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें मैं डेली आपको 5 साइनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स कराऊंगा, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए ताकि आपका ये आपके एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और इससे 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम साइनोनिम्स पे। तो सबसे पहला साइनोनिम्स है आपका जेस्ट। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए पैशन, ऑप्शन बी एपेथी, ऑप्शन सी लेजी, ऑप्शन डी बोर्डम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैशन। तो जेस्ट का मतलब होता है जोश और पैशन का ही मतलब होता है जोश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एपेथी। एपेथी का मतलब होता है उदासीनता या बेपरवाही। अब आ जाते हैं लेज़ी। लेज़ी का मतलब होता है आलसी। अब उसके बाद है आपका बोर्डम। बोर्डम का मतलब हो जाता है उदासी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए पैशन मीन्स जोश। अब आ जाते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एज। एज का मतलब होता है दर्द या पीड़ा। आपके ऑप्शंस है ए कंफर्ट, ऑप्शन बी ईज, ऑप्शन सी सफरिंग, ऑप्शन डी रिलीफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सफरिंग। सफरिंग का मतलब ये होता है दर्द और पीड़ा। कंफर्ट मीन्स हो गया आपका आराम, ईज का मतलब हो गया आसानी और रिलीफ का मतलब हो गया राहत। चलिए अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ब्लिक। ब्लिक का मतलब होता है रूखा, ठीक है, रूखा या सूना। इसके ऑप्शंस है बुशी, ऑप्शन बी बेयर, ऑप्शन सी इमिनेंट, ऑप्शन डी नोटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेयर। बेयर का भी मतलब होता है रूखा या सूना। अब हंसी, यहाँ पे सॉरी बसी लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, ये हंसी है। हंसी का मतलब हो जाता है आपका शांत। आगे आपका इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है सुप्रसिद्ध। नोटेड है, नोटेड मीन्स नामी, ठीक है। चलिए बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है उपाय या कपट या चाल, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस है आपके डिसेप्शन, ऑप्शन बी वेरासिटी, ऑप्शन सी सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी डबल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिसेप्शन। इसका भी मतलब होता है वंचन, तरकीब या उपाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? उपाय होगा इसका मीनिंग, और ये इन दोनों का मतलब यही होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई या सत्यता, ठीक है, सत्यता। अब आ जाते हैं ऑप्शन सी पे सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है निर्मलता या शुद्ध। डबल का मतलब हो गया दोगुना। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और सबसे आखिरी साइनोनिम्स। आखिरी साइनोनिम्स है आपका प्लाइट, ठीक है। इसके ऑप्शंस है फैसिलिटी, ऑप्शन बी कॉन्फिडेंस, ऑप्शन सी एश्योरेंस, ऑप्शन डी डिफिकल्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिफिकल्टी। प्लाइट का मतलब होता है हालात या फिर गंभीर, ठीक है, या फिर गंभीर, ठीक है, मेनली गंभीर ही होगा। और डिफ़िकल्टी का मतलब भी वही होता है गंभीर या फिर कठिनाई, ठीक है। अब इसके जो ऑप्शन है आपका फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब होगा सुविधा। कॉन्फिडेंस का मतलब हो जाएगा भरोसा। एश्योरेंस का मतलब हो जाएगा आश्वासन। चलिए अभी साइनोनिम्स खत्म होता है, अब आ जाते हैं हम एंटोनिम्स पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स पे। आपका पहला एंटोनिम्स है ड्यूटी। ड्यूटी का आपका ऑप्शंस है कमीशन, ऑब्लिगेशन, इरिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन डी रोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इरिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन आपका ड्यूटी का मीन्स मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य होता है ड्यूटी का मीनिंग। अब इसका जो इरिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शन है इसका मतलब हो जाता है गैर जिम्मेदारी या लापरवाह। जस्ट अपोजिट है इसके इरिस्पॉन्सिबल। कमीशन का मतलब हो जाता है दलाली करना, ठीक है। ऑब्लिगेशंस का मतलब हो जाता है कर्तव्य या नैतिक। रोल का मतलब हो जाता है किरदार या कार्य, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कंपनसेनेट। कंपनसेनेट का मतलब होता है कृपालु, ठीक है, कृपालु, ठीक है। इसका जो आपको एंटोनिम्स देना है उसके ऑप्शंस है आपके ह्यूमन, बेनेवोलेंट, हार्श या सिंपल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्श। हार्श का मतलब हो जाता है निठुर या फिर रूखा या फिर कटु, ठीक है। उसका क्या था? कृपालु, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? कटु। चलिए अब इसके ऑप्शंस को जान लेते हैं। ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय या फिर करुणामय। बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है उदार, ठीक है। सिंपल। सिंपल का मतलब हो जाता है साधारण।
ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फोर रनर में आपके ऑप्शंस है एंसेस्टर, फॉलोअर्स और फ्रंट रनर या यूजलेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉलोअर्स। फोर रनर का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, फोर रनर का मतलब होता है पूर्वज। एंसेस्टर का ही मतलब पूर्वज ही होगा। फॉलोअर्स का मतलब होता है अनुयायी या फिर शिष्य। ऑप्शन सी है आपका फ्रंट रनर का मतलब होता है सबसे आगे दौड़ने वाला। यूजलेस का मतलब व्यर्थ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉलोअर्स। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका रेटिफाई का मतलब होता है मंजूर करना या फिर अभिपुष्टि करना। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉन्सेंट, ऑप्शन बी अप्रूव, ऑप्शन डी इंडोर्स, ऑप्शन डी डेनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनाई, ठीक है। अब डेनाई का मतलब होता है बात काटना या फिर न मानना या फिर इनकार करना। रेटिफाई का मतलब क्या होता था, मंजूर करना, और इसका मतलब होगा इनकार करना। तो जस्ट अपोजिट हो गया इसके, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब जान लेते हैं इसके ऑप्शंस को। कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति या स्वीकृति करना। अप्रूव का मतलब होता है मानना या फिर स्वीकार करना। इंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना या फिर सकारना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 और ये सबसे आखिरी एंटोनिम्स है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ग्रेजुअल, ठीक है। इसके ऑप्शंस है प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस, स्लो या फिर सडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सडन। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है नियमित, ठीक है, नियमित हो जाएगा। सडन का मतलब हो जाता है अचानक, ठीक है, ये नियमित, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका अचानक। और आप जान लेते हैं इसके ऑप्शंस को। प्रोग्रेसिव मतलब होता है प्रगतिवाद, कंटिन्यूअस मतलब होगा निरंतर, ठीक है, स्लो मतलब हो जाएगा धीमे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, फिर कल कराएंगे हम फिर 5 नए सिनोनिम्स और 5 नए एंटोनिम्स लाऊंगा, तो उसे भी आप ज़रूर से ज़रूर देखिए।